हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियोज़ में हमने होम पेज के लिए एक फॉर्म बनाया था एडमिन पैनल के अंदर। जो भी अपना मेन साइट का होम पेज था उसका डेटा एडमिन पैनल पे सेव कराने के लिए अपन फॉर्म बनाया था। अब इस वीडियो में देखेंगे इसका डेटा कैसे स्टोर होता है। तो ये था अपना प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। इसके अंदर सबसे पहले पेज कंट्रोलर के अंदर अपने ये एड पेज नाम से ये मेथड बनाया था। इसके अंदर फॉर्म यूज़ किया था। अब इसको स्टोर करवाने के लिए एक और मेथड बनाएंगे यहाँ पे। तो ये अपना मेथड पब्लिक क्रिएट पेज नाम से, इस मेथड के अंदर अपना जो भी डेटा आएगा वो सेव करवाएंगे। तो ये मेथड बनाने से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ। ये अपना पेज मॉडल जो कि अपने मॉडल्स फोल्डर के अंदर है, ये पेज कंट्रोलर के लिए ये मॉडल बनाया था पेज। इसके अंदर अपन जो अपनी आईडी है ना उसको प्रोटेक्टेड गार्ड वेरिएबल के अंदर लेंगे। मतलब इसके अंदर ये कुछ सिक्योरिटी बढ़ाता है और जो मतलब बहुत सारे डेटा सेव करवाते हैं ना तो तब यूज़ होता है ये। इसके बिना एरर दे रहा था ये, तो मैंने इसका यूज़ किया, इससे एरर रिमूव हो गई थी। तो ये यूज़ करते हैं मॉडल के अंदर, पेज मॉडल के अंदर यूज़ करेंगे। और ये अपना मेथड बना लेते हैं, इसके लिए राउट बना लेते हैं वेब डॉट PHP के अंदर। तो ये होगा अपना पोस्ट टाइप का और इसका URL होगा अपना पेज क्रिएट। अब ये अपना पेज कंट्रोलर के अंदर जो भी अपन ने मेथड बनाया था क्रिएट पेज नाम से, ये वाला मेथड, और इसका नेम हो जाएगा अपना जो कि अपना राउट का नेम है, जो इसको अपन राउट के लिए यूज़ करते हैं। ये होता है अपना नेम। इसको सेव कर देते हैं। और अब अपनी ये व्यू फाइल, इसके अंदर ये फॉर्म बनाया था फॉर्म टैग ओपन, इसके अंदर अपने राउट दे लेते हैं। और ये तो अपना राउट, ये राउट का नाम जो कि अपने यहाँ पे नेम के अंदर दिया था। और यहाँ पे कोमा लगा के एन टाइप मल्टी पार्ट इमेज सेव करवाते हैं तो अपन फॉर्म के अंदर एन टाइप मल्टी पार्ट देते हैं ना, तो वो कोमा सेपरेट के रूप में देते हैं यहाँ पे। इसके अंदर क्या होता है, एक एरे लेते हैं यहाँ पे और जो भी अपने को क्लास वगैरह जो भी देनी होती है वो यहाँ पे देते जाते हैं। अब अपने जितने भी ये टेक्स्ट फील्ड है इनके साथ अपन एक हिडन फील्ड भेजेंगे जिसके अंदर उस टेक्स्ट फील्ड का नेम होगा। जैसे ये अपना सेकंड टाइटल है तो उसका नेम यहाँ पे, क्योंकि जो अपना DB है उसके अंदर अपन जो सेव करवाएंगे, तो जैसे ये अपनी टेबल थी तो इसके अंदर जो डेटा सेव होगा तो उसका टाइटल यहाँ पे सेव होगा। तो ये टाइटल वो है जो अपन हिडन फील्ड के अंदर सेंड करेंगे। पेज टाइटल के अंदर तो जो अपना होम पेज है वो सब में वही जाएगा सेम, और अदर पेज का उसका वो जाएगा। और जो सेक्शन टाइटल है वो अपना जो भी पर्टिकुलर सेक्शन है उसका नेम जाएगा। तो वो अपन एक हिडन फील्ड के अंदर लेते हैं जिस नेम से अपन अपनी जो साइट है मेन साइट है उस पर डेटा गेट करेंगे। तो वो नेम ये है। तो जितने भी अपने टेक्स्ट फील्ड है, जितने भी टेक्स्ट फील्ड है एक बार उन पे अपन ये वाला नेम देते हैं। ये हो गया। तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं फॉर्म हिडन टेक्स्ट नेम। ये हो गया अपना हिडन फील्ड का नेम। और ये अपना जो जो भी वैल्यू भेजेंगे वो, तो ये तो अपन नेम और ये है उसकी वैल्यू हिडन फील्ड की। तो नेम अपने सारे हिडन फील्ड का सेम रहेगा, तो वो अपन एरे की फॉर्म में रहेगा ताकि अपन वहाँ पे गेट करेंगे तो सारी वैल्यूज गेट कर लेंगे। तो और हर फील्ड की वैल्यू रहेगी जो अपन पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए हिडन फील्ड दे रहे हैं, उस टेक्स्ट के जो नेम है वो रहेगी इसकी वैल्यू। तो इसी तरह इस वाले टेक्स्ट के लिए देते हैं। तो ये तो अपना नेम तो सेम है और वैल्यू ये इस नेम की जैसी। और ये अपने इस टेक्स्ट के लिए हो गया। जितने भी टेक्स्ट फील्ड है उन सब के लिए अपन ये हिडन फील्ड देंगे यहाँ पे, और सेम ऐसे ही देंगे ये इसके लिए है। और ये हो गया अपना लास्ट जो कि अपना फोर्थ टेक्स्ट नाम से था। तो ये तो अपन चेंज करना था व्यू फाइल के अंदर। सबसे पहले तो ये फॉर्म टैग के अंदर चेंज किया था और फिर हर एक टेक्स्ट फील्ड के लिए हिडन फील्ड दिया था। अब अपन इमेज बाद में इंसर्ट कराएंगे, पहले अपन टेक्स्ट वाला देख रहे हैं। तो ये तो हो गया अपना व्यू फाइल और ये हो गया था अपना मॉडल राउट। अब अपन देखते हैं कंट्रोलर के अंदर, पेज कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे अपन गेट करते हैं डेटा। तो सबसे पहले तो अपनी पेज वैल्यूज़, ये अपन एक वेरिएबल ले रखे जिसके अंदर सारी वैल्यूज जाएगी। तो सबसे पहले तो टाइटल गेट करते हैं, डॉलर रिक्वेस्ट टाइटल, अपना टाइटल नेम से था जिसके अंदर अपनी होम वैल्यू आ रही थी डिफ़ॉल्ट, जो कि अपना पेज का टाइटल था।
अब अपन एक और वेरिएबल लेते हैं डेटा वैल्यूज़, जिसको अपन एरे डिफाइन करते हैं। अब कंडीशन लगाते हैं इफ़ रिक्वेस्ट टेक्स्ट नेम। टेक्स्ट नेम मतलब जो भी हिडन फील्ड्स थे ना वो आएंगे इसके अंदर। डॉलर फील्ड इस वेरिएबल के अंदर लेंगे अपन डॉलर रिक्वेस्ट टेक्स्ट नेम। अब बता अपना इफ फील्ड, अगर कोई भी फील्ड वैल्यू हो और एक भी वैल्यू होती है उस एरे के अंदर, तो इसके अंदर इफ कंडीशन के अंदर वैल्यू आ जाएगी। अब इसके अंदर एक लूप लगा देते हैं, फॉर लूप। तो जितने भी अपन, ये अपने एरे की फॉर्म में था नेम, तो एक एक करके अपने नेमों की वैल्यू गेट कर लेंगे। तो इसके अंदर एक और वेरिएबल लेते हैं टेक्स्ट, जिसके अंदर फील्ड, जो कि अपना ये फील्ड था, तो ये अपना एरे के रूप में था, तो अपन सारी वैल्यूज को गेट करेंगे। तो फील्ड, तो ये स्टार्टिंग में जे की वैल्यू 0 रहेगी, तो फील्ड 0 मतलब पहली वैल्यू आ जाएगी। फिर होगा फील्ड 1, तो सेकंड वैल्यू आ जाएगी। ऐसे करते करते जितनी भी वैल्यूज है वो सारी एक एक करके, ये लूप, ये फॉर लूप है, इससे सारी वैल्यूज इसके अंदर गेट हो जाएगी टेक्स्ट के अंदर। तो अभी स्टार्टिंग में सबसे पहले 0 के लिए वैल्यू आएगी, तो सबसे पहले 0 के लिए मान के चलते हैं यहाँ पे। तो टेक्स्ट के अंदर आ गई फील्ड 0, और ये एक और वेरिएबल लिया टेक्स्ट, जिसके अंदर अपन ने डॉलर रिक्वेस्ट टेक्स्ट, मतलब 0 पे कौन सी वैल्यू आई, ये फर्स्ट वाला था ये। अब इसकी वैल्यू क्या होगी अपनी, ये सेकंड टाइटल। तो 0 पे वैल्यू आई वो सेकंड टाइटल, तो टेक्स्ट के अंदर आ गया अपना सेकंड टाइटल। अब डॉलर रिक्वेस्ट सेकंड टाइटल, तो डॉलर रिक्वेस्ट सेकंड टाइटल में क्या वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू, क्योंकि अपन इसकी जो वैल्यू थी वो अपने इस टेक्स्ट का नेम था। फिर से देखें फ्रेंड्स, जो अपने इसकी वैल्यू थी वो आगे वाले के टेक्स्ट का नेम था, तो इसका नेम है सेकंड टाइटल, तो डॉलर रिक्वेस्ट सेकंड टाइटल करेंगे, तो जो इस टेक्स्ट की वैल्यू आएगी वो इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। और अपने को मेन वैल्यू यही चाहिए, जो भी अपने इनपुट बॉक्स है सेकंड टेक्स्ट नाम से, उसकी वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। ऐसे करके फिर जैसे 1 के लिए चलेगा, तो इसके अंदर 1 के लिए जो अपना नेक्स्ट वैल्यू है, जैसे ये अपना 0 के लिए हो गया, अब 1 के लिए अपन ये होता है, तो 1 के नेम अपना सेकंड टेक्स्ट, तो डॉलर रिक्वेस्ट सेकंड टेक्स्ट, तो 1 पे अपन टेक्स्ट के अंदर वो सेकंड वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे एक एक जब जैसे लूप चलेगा। अब अपने ये वेरिएबल लेंगे एक फील्ड नेम, और ये अपना पेज, जो कि अपना मॉडल का नेम है, इसमें कंडीशन लगाएंगे वेयर सेक्शन टाइटल टेक्स्ट। ये टेबल के अंदर देखते हैं ये सेक्शन टाइटल, जो कि अपना नेम था उस टेक्स्ट बॉक्स का, जो भी अपना टेक्स्ट बॉक्स है ना, जैसे टेक्स्ट एरिया हो गया, ये टेक्स्ट हो गया, इसका जो नेम है वो है ये। और ये हो जाता है अपना पेज टाइटल, डॉलर पेज वैल्यू टाइटल, जो कि अपना होम पेज के लिए बाय डिफॉल्ट होम रहेगा ये वाला सेक्शन गेट। तो इसको अपन गेट करेंगे, जो भी अपन पेज का टाइटल है होम, और सेक्शन का टाइटल है जो भी अपन टाइटल है वो, अगर कोई भी एक भी टाइटल हो तो वो गेट हो जाएगा इसके अंदर। अब अपन कंडीशन लगाते हैं इफ फील्ड नेम ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है अगर टेबल के अंदर एक भी सेक्शन टाइटल हो तो ये वाली कंडीशन चल जाएगी। अब अपन एक वेरिएबल लेंगे डेटा वैल्यूज नाम से, जो कि अपन ने एरे डिफाइन कर रखा था इसके अंदर। उसके अंदर ये टेक्स्ट है, इसका मतलब होता है उसका नेम, जो कि अपन हिडन फील्ड से भेज रहे थे, और ये अपनी वैल्यू जो कि अपन ने मेन गेट की थी, ये वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। और एल्स कंडीशन, अगर अपनी एक भी वैल्यू स्टोर नहीं है, अपनी ये कंडीशन क्यों ली है, यहाँ पे गेट क्यों किया है, अगर अपनी वो रो पहले से बनी हुई है तो उसका डेटा इसके अंदर आ जाएगा, डेटा वैल्यूज के अंदर। तो इसको अपन अपडेट कराएंगे, जब भी नई वैल्यूज डालते रहेंगे उसके अंदर, तो नई रो नहीं बनेगी, उसी के अंदर वैल्यूज अपडेट होती रहेगी। और इफ एल्स कंडीशन मतलब वो रो नहीं हो
तो न्यू वैल्यूज के अंदर आएगी और नई रो बनेगी। इसका मतलब यह है। अब अपन इफ कंडीशन लगाते हैं नॉट एम्प्टी डेटा वैल्यूज। डेटा वैल्यूज है जो अपनी नॉट एम्प्टी हो, मतलब कम से कम एक डेटा वैल्यूज होनी चाहिए। तो फॉर इच लूप लगाएंगे, एक से ज़्यादा हो उसके लिए अपन फॉर इच लूप लगाएं यहाँ पे। डेटा वैल्यूज एज की वैल्यू, तो ये डेटा वैल्यूज एरे है अपना, उसकी की होगी अपनी जो सेक्शन का टाइटल है, और वैल्यू होगी उसकी वैल्यू। अब अपन एक एरे लेंगे वेयर सेक्शन टाइटल इक्वल टू की। तो फ्रेंड्स मैं बताया था की क्या थी, जो सेक्शन टाइटल था वही, और पेज टाइटल जो कि अपना होम पेज नाम से है वो है पेज टाइटल यहाँ पे। अब एक वेरिएबल लेते हैं डॉलर रिजल्ट, जिसके अंदर ये वेयर कंडीशन लगाते हैं। पेज जो कि अपना मॉडल का नेम है, उसके अंदर वेयर कंडीशन लगाते हैं, वेयर डॉलर वेयर, ये कंडीशन लग जाएगी इसके अंदर, और ये हो जाएगी अपनी अपडेट। अपडेट हो जाएगी अपने डेटा के अंदर जो वैल्यू होगी वो वैल्यू, ये मैंने कंडीशन बताई थी, अगर पहले से एग्जिस्ट हो उसका नेम, सेक्शन टाइटल नेम पहले से एग्जिस्ट हो तो इसके अंदर वो वैल्यू आ जाएगी, और उस वैल्यू को अपन यहाँ पे गेट करेंगे फॉर इच लूप के थ्रू, और उसको यहाँ पे सेव करवा देंगे, सॉरी अपडेट करवा देंगे उसको, और न्यू वैल्यू होगी तो उसको अपन सेव करवाएंगे, वो आगे देखते हैं अपन। ये अपन चेक करवाने के लिए इफ डॉलर रिजल्ट, इसके अंदर कोई वैल्यू हो तो सक्सेस वेरिएबल के अंदर 1 डिफाइन हो जाएगा। अब एक और इफ कंडीशन लेते हैं, जिसके अंदर लास्ट टाइम तो अपने डेटा वैल्यूज ली थी, मतलब पहले से कोई एग्जिस्ट हो तो उसको अपडेट करवाने के लिए, और न्यू वैल्यूज मतलब अभी अपने यही यूज होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में अपने कोई भी यहाँ पे वो नहीं है, सेक्शन टाइटल नहीं है, तो अपने इस कंडीशन के अंदर आ जाएगी। इसके अंदर फिर से फॉर इच लूप लगेगा, अब लगेगा अपने न्यू वैल्यूज के लिए, जैसे अपन पहले डेटा वैल्यूज के लिए यूज किया था। इसके अंदर लेंगे की वैल्यू, सेम उसी तरह जैसे डेटा वैल्यूज के लिए यूज कर रहे थे। अब पहले तो अपन अपडेट कर रहे थे, अब यहाँ पे अपने को करवानी है सेव। नई रो सेव करवाने के लिए अपने क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, सबसे पहले पेज टाइटल और सेक्शन टाइटल और डेटा। तो पेज टाइटल ये अपने ऊपर डिफाइन कर रखा था, जिसके अंदर होम वैल्यू थी, और सेक्शन टाइटल जो कि अपनी हो जाएगी की। यहाँ पे भी अपनी सेक्शन टाइटल की के अंदर आ रहा था। फ्रेंड्स ये ऊपर मैंने समझा दिया की के अंदर कैसे आ रहा है, क्योंकि जो न्यू वैल्यूज है वो अपना एरे है, उसको आप यहाँ पे प्रिंट करवा के भी चेक कर सकते हो। तो जैसे उस एरे के अंदर की वैल्यू आएगी, तो उसकी की होगी ना जो, तो होगी अपनी सेक्शन टाइटल, और वैल्यू होगी वो अपने डेटा के अंदर आएगी। तो न्यू वैल्यू और पर्टिकुलर उसकी की वैल्यू क्या होगी वो डेटा के अंदर आ जाएगी, और उसको कर देंगे अपन क्रिएट। ये क्रिएट मेथड होता है जो अपनी न्यू रो क्रिएट करता है, और फिर हो जाएगा अपना रिटर्न रिडायरेक्ट पेज एड, जो कि अपना ये अपना ओपनर का ये पेज एड है, पेज एड फॉर्म ये अपना वापस ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था इसके अंदर, तो आप एक बार इसको ध्यान से देखोगे तो ये मतलब ईजी है, एक बार इसको समझ लोगे ध्यान से तो ये बहुत ईजी कोड है। अब इसको एक बार सेव करवा के चेक कर लेते हैं। सेव करवाने से पहले जैसे अपन यहाँ पे ये टाइटल और ये कंटेंट यही फिल किया अभी स्टार्टिंग के अंदर, और ये ब्लैंक जा रहे हैं, तो अपना जो डेटा होगा उसको अपन पहले नल डिसाइड कर देते हैं, अब नल सेट कर देते हैं यहाँ पे, ताकि कोई वैल्यू नहीं जाए, तो ये अपन एरर नहीं दे। अब जैसे ये अपना टाइटल है, एक बार अपनी साइट ओपन कर लेते हैं। तो ये था अपना फर्स्ट वाला टाइटल, फिर था अपना कंटेंट। तो एक बार कर लेते हैं, ये वाला कंटेंट ले लेते हैं। फिर था अपना थर्ड सेक्शन,
तो ये फर्स्ट वाला यूज़ करते हैं, टाइटल, और ये यूज करते हैं अपन डिस्क्रिप्शन। तो एक बार बेसिक टेस्टिंग के लिए अपन इसको ऐसे करके देखते हैं। अब जैसे सेव करवाते हैं, अब टेबल के अंदर देखेंगे यहाँ पे, तो फ्रेंड्स ये अपनी ये 7 रोज आ गई है। तो सबसे पहले था सेकंड टाइटल, जिसके अंदर अपन ने ये वाला सेकंड टाइटल, तो इसके अंदर ये वैल्यू दी थी, और फिर अपन ने उसका डिस्क्रिप्शन दिया था सेकंड टेक्स्ट के नाम से। फिर जो आइकन वैल्यू थी वो अपनी नल जा रही है, यहाँ पे डेटा को अपन नल डिफाइन कर दिया। थर्ड टाइटल आ रहा है, थर्ड टेक्स्ट आ रहा है, फोर्थ आइकन और फोर्थ टेक्स्ट ये भी अपन ने यहाँ पे फिल नहीं किया था, तो ये अपनी नल वैल्यूज आ रही है।